अब तक हमने देखा कि रूडो एंजिन की टीम ज्वाइन करने के लिए हाँ कर देता है। उसकी मुलाकात जंका और रियो से भी होती है और फिर ये चारों क्लीनर्स के हेडक्वार्टर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। यह लोग एक बंजर शहर से होते हुए एक टनल में जाते हैं और टनल की दूसरी तरफ क्लीनर्स का हेडक्वार्टर था। रिसेप्शन पर इन्हें एक सेमू नाम की लड़की मिलती है। रियो और जगा रूडो को अभी के लिए गुड बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं और एंजिन बोलता है कि पहले सेमियो रूडो को चेक करेगी। रूडो के सामने दो मक्खी उड़ रही थी जिन्हें सेमू अपनी चम्मच से ही मार देती है। फिर सेमियो कहती है कि इंजन ने उसे रूडो के बारे में पहले ही सब बता दिया है कि वह कहाँ से आया है और उसमें कितना पोटेंशियल है। इंजन बताता है कि सेमियो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसका चश्मा है जो विजन एनहांस करता है, जिससे वह किसी भी इंसान के अंदर झांक के देख सकती है। सेमियो जब रूडो के अंदर देखती है तो उसे अंधेरा दिखाई देता है, जिससे वह थोड़ी डर जाती है। पर वह इंजन से कहती है कि इसका शरीर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो हमें इसे ज़्यादा ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसे पावर यूज़ करना हमें सिखाना होगा। इसके बाद इंजन रूडो को बॉस के पास ले जाने लगता है और वह समझ गया था कि कुछ तो है जो सेम नहीं बता रही। रास्ते में इंजन रूडो को बताता है कि उनकी टीम में टोटल 100 क्लीनर्स हैं जिन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया है, कॉम्बिटेंट्स, सेंटिनल्स और स्पोर्टर्स। लेकिन सभी अपने मिशंस पर इधर उधर गए हुए होते हैं, इसीलिए उन्हें एक साथ देखना काफ़ी मुश्किल है। वो एक कमरा खोलता है ताकि कुछ क्लीनर्स को रूडो से मिलवा सके, लेकिन इसमें तो बहुत सारे लोग थे जिन्हें देख इंजन वापस दरवाज़ा बंद कर देता है। इसके बाद यह बॉस के कमरे के पास जाते हैं और रूडो उससे बस ऊपर जाने का रास्ता पूछना चाहता था, लेकिन इंजन बोलता है कि यहाँ कुछ भी फ्री नहीं मिलता, इन्फॉर्मेशन भी तुम्हें उसके बदले यहाँ काम करना पड़ेगा। और हाँ, बॉस से यह भी कभी मत पूछना कि उनका वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है, क्योंकि यह बात तो हम क्लीनर्स को भी नहीं पता कि उनका वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है और इसमें कौन सी पावर है। लेकिन फिर भी हम सब बॉस के ऑर्डर मानते हैं, इसीलिए नहीं कि हम उनसे डरते हैं बल्कि इसलिए कि हमें बॉस पर भरोसा है। रूडो अब दरवाज़ा खोलता है और अंदर कोई नहीं था। सेमिया बताती है कि बॉस तो किसी काम से बाहर गए हैं और कुछ दिन बाद आएंगे। यह सुन रूडो गुस्सा हो जाता है क्योंकि वह तो यहाँ सिर्फ बॉस से बात करने आया था, पर उसे अब कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। तभी रियो यहाँ आकर बोलती है कि तुम हमारे साथ काम पर क्यों नहीं चलते। जब तक बॉस वापस नहीं आ जाते तब तक रूडो ऑफिशियली क्लीनर नहीं बन सकता, पर वह रियो को करीब से अपना काम करते हुए तो दिखा सकती है। उसे मज़ा आएगा और इससे वह एक दूसरे को अच्छे से जान भी लेंगे। यह सब सुन रूडो की बोलती बंद हो जाती है। इसके बाद सेमियो इनका मिशन एक्सप्लेन करती है। पोल्यूटेड जोन के पास एक टाउन है जिसके बैरिकेड्स पर छोटे कचरा मॉन्स्टर्स हमला कर रहे हैं और हमें उनको जाकर ख़त्म करना है। रूडो पूछता है कि पोल्यूटेड जोन क्या होता है। सेमियो बताती है कि इस जगह को 3 हिस्से में बांटा जाता है, सेफ जोन जिसमें इंसान रहते हैं और पोल्यूटेड जोन जिसमें कचरा मॉन्स्टर्स रहते हैं। और जिस जगह पर रूडो गिरा था उसे नो मैन्स लैंड कहते हैं, जो सबसे खतरनाक होती है। और अब तक इन्हें 6 नो मैन्स लैंड के बारे में पता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग उनमें जाते ही मर जाते हैं और इन्हें इतने बड़े कचरा मॉन्स्टर्स होते हैं कि उनके सामने गिवर्स भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। और तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि इंजन ने तुम्हें वहाँ से निकाल दिया। वह अब एन से पूछती है कि वैसे तुम वहाँ क्या कर रहे थे। इंजन कहता है कि मैं तो बस घूमने गया था। खैर, सैमू अब रूडो को मास्क देती है और बताती है कि पोल्यूटेड जोन में हमेशा मास्क पहन कर रखना चाहिए, वरना तुम बहुत जल्दी बीमार हो जाओगे। वहीं नो मैन्स लैंड में तो वो बिना मास्क के 15 मिनट में ही मर जाएगा। इसके बाद वो रियो के साथ मिशन पर जाता है, जो बोलती है कि यह काम बहुत ही आसान होने वाला है, इसीलिए रूडो को सब ध्यान से देखना चाहिए। रूडो सोचता है कि जब वह स्टेयर पे था तब उसे लगा ही नहीं था कि यहाँ नीचे भी कोई रहता होगा और जिन लोगों को पीठ में फेंका जाता है वह मर जाते होंगे, लेकिन यहाँ तो पूरे शहर बसे हुए हैं। ऊपर वाले किसी को इस बारे में पता भी होगा, लेकिन रूडो को यह कचरा नहीं बल्कि खजाना दिख रहा है। उसका बस चले तो वह इन सबको ठीक करके बेच दे। रूडो अब रियो से पूछता है कि यह बाकी लोग कौन है। रियो बताती है कि यह लोग भी क्लीनर्स है, लेकिन यह सपोर्टर्स ब्रांच में आते हैं क्योंकि इनके पास हमारी तरह पावर नहीं है, लेकिन फिर भी यह लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक आदमी जब रूडो से हाथ मिलाने आता है और रूडो का हाथ ही पिचक जाता है। इस आदमी का नाम ग्रीज है और इसके हाथों की ग्रिप इतनी मजबूत है कि यह मॉन्स्टर के आर्मर को आसानी से तोड़ सकता है। रूडो अब सोचता है कि उसे मिशन को ध्यान से देखना चाहिए और जितना हो सके सीखना चाहिए।
तभी बैरिकेड्स की तरफ ढेर सारे कचरा मॉन्स्टर आ जाते हैं जो दिखने में बकरी जैसे थे। इतने सारे मॉन्स्टर्स देख रूडो डर जाता है, लेकिन रियो कहती है कि टेंशन मत लो, यह वाले बहुत ही स्लो और कमज़ोर होती है, यह तो बैरिकेड पर डेंट भी नहीं मार पाएंगे। यह बकरियां अब बैरिकेड पर सिर मारने लगती है। रूडो समझ जाता है कि यह मॉन्स्टर किसी जानवर की तरह दिखते हैं और बिहेव भी उसी जानवर की तरह ही करते हैं। तभी यहाँ पर बड़े भेड़ टाइप के मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो कि बैरिकेड को तोड़ने लगते हैं। रूडो रियो से कहता है कि कुछ करो, तो रियो कहती है कि टेंशन मत लो, सब ठीक होगा, यह लोग बस थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम बस हमें देखते रहो, इन्हें तो हम आसानी से हरा देंगे, फिर हम वापस जाकर तुम्हारे लिए एक वेलकम पार्टी भी रख सकते हैं। रूडो को समझ नहीं आता कि रियो इतनी चिल कैसे है, उसे बिल्कुल डर नहीं लगा। रियो कहती है कि ग्राउंड पर जिंदा रहना है तो अपना सिर ठंडा रखना सीखना पड़ेगा। रूडो को याद आता है कि इंजन भी पूरे टाइम बिल्कुल शांत था और किसी चीज़ से डरा नहीं था, और रूडो भी अब से बिल्कुल चिल रहेगा। तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर यहाँ आकर बैरिकेड तोड़ देता है, जिसे देख रूडो डर जाता है, लेकिन वह शांत रहता है। रियो कहती है कि उसने पहले कभी इतना कमाल का मॉन्स्टर नहीं देखा। रियो अब अपनी जेब से एक कैंची निकालती है और लगता है कि यही इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। रियो अपनी कैंची का साइज़ बहुत बड़ा कर देती है और उसे अपने पैरों से घुमाने लगती है। ग्रीस कहता है कि वो उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम रीपर था। ज़्यादातर लोग कैंची अपने हाथ से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रियो उन्हें पैरों से इस्तेमाल करती है। यानी कि एक गिवर अपने इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज़ करता है यह उसी पर डिपेंड करता है। ग्रीस रूडो से कहता है कि भले ही वह देखने आया है, लेकिन उसे भी चौकन्ना रहना चाहिए। एक भेड़ तभी रूडो पर पीछे से हमला कर देती है, लेकिन ग्रीस उसे थप्पड़ मार के रोक लेता है और उठाकर रियो की तरफ फेंक देता है, जिसे रियो अपनी कैंची से काट देता है और बाकी सपोर्टर्स से कहती है कि मेरी तरफ और मॉन्स्टर्स फेंकते जाओ। रूडो समझ जाता है कि सपोर्टर्स के पास पावर नहीं है, इसीलिए वह कचरा मॉन्स्टर को मार नहीं सकते, लेकिन वह उन्हें कमज़ोर कर सकते हैं ताकि गिवर्स को उन्हें मारने में आसानी हो, और इस तरह यह लोग एक टीम की तरह लड़ते हैं। रियो ने सबको मार दिया था और अब बस वह बड़ा वाला मॉन्स्टर ही बचा था और रियो उससे लड़ने लगती है। इधर छोटा मॉन्स्टर भी अब भी जिंदा था और वो एक सपोर्टर पर हमला करने लगता, लेकिन रूडो बीच में आकर उसे बचा लेता है। रूडो बोलता है कि अगर उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसे क्लीनर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा और वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। उसके हाथ में एक डंडा था जिसे रूडो ट्रांसफॉर्म करने लगता है और वह एक पिंजरे जैसा बन जाता है। रूडो को समझ नहीं आता कि यह उसने कैसे किया। वो मॉन्स्टर अपने दांतों से ही इस पिंजरे को तोड़ने वाला था, लेकिन तभी रियो यहाँ आकर उसे ख़त्म कर देती है और रूडो की तारीफ करती है कि वह किसी की जान बचा रहा था। ग्रीस अब रियो से पूछता है कि उसने बड़े वालों को मार दिया क्या। रियो कहती है कि उसने उसके 2 टुकड़े तो कर दिए थे, लेकिन फिर भी वह ख़त्म ही नहीं हुआ। यह बात बहुत अजीब थी कि यह मॉन्स्टर वाइटल इंस्ट्रूमेंट से भी नहीं मर रहा था, और कचरा मॉन्स्टर भी किसी जानवर की तरह ही होते हैं, तो उसके 2 टुकड़े करने पर तो उसे मर जाना चाहिए था। रियो सोचती है कि अब वो इस मॉन्स्टर के इतने ज़्यादा टुकड़े करेगी कि यह कुछ कर ही नहीं पाएगा। ग्रीस कहता है कि यह नए तरह का मॉन्स्टर है, हमें इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए, और यहाँ से चले जाते हैं। अब रूडो पूछता है कि मैं क्या करूँ, पर वह कुछ नहीं बोलती और मॉन्स्टर से लड़ने लगती है और उसके सिर के बाल काट देती है और देखती है कि उसके सिर के अंदर कुछ चमक रहा था। वो मॉन्स्टर अब पागल हो जाता है और उसका अटैक रूडो को भी आ लगता है। रूडो सोचता है कि मुझे तो इस कमीने को मारना था जिसने रेक्टो को मारा है, और स्पेयर में रहने वाले सभी लोगों को सबक भी सिखाना था, लेकिन मैं तो अपनी पावर को ही समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं यूजलेस हूँ, मैं कचरा हूँ। तभी ग्रीस रूडो का हाथ पकड़ लेता है और उसे लेकर भागने लगता है और रूडो को मोटिवेट भी करता है कि वह इतनी जल्दी हार ना माने। इधर रियो का मॉन्स्टर का वीक पॉइंट मिल गया था जो कि उसके सिर पर था, और वह उसी पर अटैक करती है जिससे मॉन्स्टर धूल बन के उड़ जाता है। रियो बताती है कि उसने इस चीज़ पर अटैक किया जिससे वो मॉन्स्टर मर गया, यही उसका पावर सोर्स था, और यह बीच बस एक चाकू था, और यह यानी कि यह ज़रूर एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट होगा, लेकिन उस कचरा मॉन्स्टर के अंदर गया कैसे, यह मुमकिन भी कैसे है। दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जो रूडो को बेचना चाहता था।
यह खुद को एक बंद कमरे में पाता है और इसके सामने एक हुड्डी वाला शख्स बैठा हुआ था और वह इससे रूडो के बारे में पूछने लगता है कि जो लड़का ऊपर से आया था अब वो कहाँ है। और यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अब मॉन्स्टर्स के पास भी वाइटल इंस्ट्रूमेंट मिलने लगे हैं और यह आदमी कौन है जो रूडो को ढूंढ रहा है, जानने के लिए अगला एपिसोड देखना ना भूलें।